एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में। दोस्तों, हमारे देश में ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देश को संबोधित किया है और खतरे को देखते हुए कड़े कानून लागू कर दिए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 8 राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में कुछ और राज्य नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपके राज्य में लॉकडाउन लगने वाला है या फिर नहीं। और साथ ही दोस्तों, देश में तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैठक की है और नए साल के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लाभ लेने वाली योजनाएं भी लागू की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि लाभ लेने से आप वंचित न रह जाएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं खबरों को विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि बजट में वित्त मंत्री ने किए 10 बड़े ऐलान। जानिए कि किस सेक्टर को क्या मिला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022 पेश किया। इस बजट में खास तौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं पर फोकस किया गया। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है। तो दोस्तों, जल्दी से आपको बता देते हैं बजट में की गई घोषणाओं के बारे में। आपको बता दें कि युवाओं को अब 60 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है। अगले 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 3 सालों के दौरान ही 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग के दायरे में लाया जाएगा। पोस्ट ऑफिस में अब ऑनलाइन ट्रांसफर संभव हो पाएगा। साल 2022-23 में 80 लाख नए घरों का निर्माण किया जाएगा। देश में एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का 20,000 करोड़ की लागत से निर्माण भी किया जाएगा। देश में 5 बड़ी नदियों को जोड़ने के लिए जल संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से कार्य भी किया जाएगा। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी। साल 2022-23 में ई पासपोर्ट लागू किया जाएगा और शहरों के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत की जाएगी। इससे बिजनेस करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से सीतारमण जी ने बजट पेश कर दिया है, इस बजट से आपकी क्या उम्मीदें थी? क्या वो उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बजट से पहले मिल गई बड़ी खुशखबरी, एलपीजी की कीमतों में भारी कटौती। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बजट 2022 से ठीक पहले एक बड़ी राहत की खबर आई। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस की कीमतों में कटौती कर दी। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 91 रुपए 50 पैसे की कटौती की है। और ताजा कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर 1907 रुपए में मिलेगा। हालांकि बजट के दिन यानी कि 1 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी 899 रुपए 50 पैसे पर ही स्थिर है। और इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर, अगर आपने भी की है ये गलतियां तो जल्द से सुधार लें, वरना नहीं आएगी ई श्रम की 1000 रुपए की दूसरी किस्त। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है और इन लोगों को अपने दैनिक जीवन में कई तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का आपको बीमा कवर मिलता है। साथ ही आपको 1000 रुपए की सहायता राशि भी मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31 दिसंबर से पहले जिन भी लोगों ने श्रम पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उनको पहली किस्त मिल चुकी है। अगर आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवाया है और पहली किस्त अभी तक नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन के समय कोई गलती की हो। तो दोस्तों, इन गलतियों को आप जल्दी से सुधार लीजिए। अगर नहीं सुधारते हैं तो आपके खाते में दूसरी किस्त के पैसे नहीं आएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि बिहार में 7 फरवरी से खुल जाएंगे सभी स्कूल कॉलेज। कोरोना केस कम होने के बाद शिक्षा मंत्री का ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में 7 फरवरी से सभी शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। यहाँ पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले कम होने से शिक्षा विभाग सभी तरह के शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए तैयार है और इसके तहत 7 फरवरी से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और कॉलेज खुल जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा, जाने की आम लोगों की जेब पर बजट का क्या पड़ेगा असर। यहाँ पर दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया गया, जो सीतारमण जी ने पेश किया। आम लोगों की जेब पर ये कितना असर डालेगा, ये हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री जी ने
ने जो घोषणा भाषण दी उसके अनुसार तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खेती से जुड़े किसानों के सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा चमड़ा, मोबाइल फोन चार्जर, कपड़ा, पैकेजिंग के डिब्बे सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा पॉलिश डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते हो जाएंगे। सरकार ने तराशे और पॉलिश किए गए हीरे, रत्न, इन सभी पर सीमा शुल्क को घटाकर 5% कर दिया है। ट्रांसफार्मर और मोबाइल फोन चार्जर पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी पर छूट दे दी है। विदेश से आने वाली मशीनें अब सस्ती हो जाएंगी। पर यहाँ पर आपको बता दें कि बिना मिश्रण वाले ईंधन पर 1 अक्टूबर से 2 रुपए लीटर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देना है। साथ ही आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार रक्षा क्षेत्र में आयात को घटाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र के लिए 68% पूंजी को स्थानीय उद्योगों के लिए आवंटित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी गाँव में भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट को बिछाने का अनुबंध PPP आधार पर किया जाएगा। उन्होंने ध्यान दिलाया कि विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन का जोखिम बाहरी कारक है और कम कार्बन विकास रणनीति से रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रतिबंधों में दी ढील। जानिए क्या है नई गाइडलाइन। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार कोरोना के मामले बढ़ने के बाद जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसमें ढील दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार 50% क्षमता के साथ थिएटर अब खुल सकेंगे। सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में बताया गया है कि पर्यटन स्थल, नेशनल पार्क, बीचेस, इन गार्डन्स को खोल दिया जाएगा। पार्क और गार्डन्स के खुलने का समय स्थानीय प्रशासन ही तय करेगा। और इसके साथ ही अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। खुले स्थानों पर शादी के समारोह में ओपन जगह की 25% क्षमता या फिर अधिकतम 200 लोग शामिल हो पाएंगे। वहीं कल्चरल एक्टिविटी, भजन कार्यक्रम 50% क्षमता के साथ किए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट, थिएटर, ड्रामा थिएटर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी बोले 100 साल के भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है ये बजट। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट 100 साल के भयंकर आपदा के बीच विकास का एक नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर भी बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश और अधिक विकास और अधिक नौकरियों की एक नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना के 1,67,000 नए मामले, 20 दिन बाद आए 2 लाख से कम केस। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट देखी जा रही है। कोरोना के आज के नए मामलों की बात करें तो 1,67,059 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी टेंशन बढ़ा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,192 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 2,54,076 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं मिलेगी दर्शकों को एंट्री, बंद दरवाजे के पीछे खेली जाएगी वनडे सीरीज। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 6 से 11 फरवरी तक 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अहमदाबाद की मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज के लिए गुजरात क्रिकेट संघ की तरफ से दर्शकों की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को इसकी पुष्टि की गई कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आगामी 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला बंद दरवाजे के पीछे खेली जाएगी। इसका मतलब है कि स्टेडियम में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार, फरवरी माह भी रहेगा ठंडा। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2022 का दूसरा महीना यानी कि फरवरी भी ठंडा रहेगा। मौसम विभाग ने सोमवार को जारी अपने पूर्वानुमान में बताया कि फरवरी में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने की संभावना है, जबकि पंजाब और हरियाणा की बात करें तो वहां सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा मासिक अनुमान में बताया गया कि पंजाब और हरियाणा को छोड़कर उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य या फिर हो सकता है कि सामान्य से कम बारिश हो। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्से, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय इलाके और मध्य भारत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को छोड़ दिया जाए तो देश के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।